Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Mansi, first year medical student in Samara State Medical University, Russia. आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सेलेक्ट यूनिवर्सिटी फॉर एमबीबीएस इन रशिया। मतलब रशिया में एमबीबीएस करने के लिए यूनिवर्सिटी को कैसे सिलेक्ट करें। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अब स्टार्ट करते हैं। मतलब आपको ना मैं स्टेप वाइज बताऊंगी कि क्या-क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं, क्या-क्या क्राइटेरिया आपको देखना है जिसके बेसिस पे आप एडमिशन मतलब आप अच्छा यूनिवर्सिटी चूज कर पाओ। ठीक है, और सबसे पहले तो आप एनएमसी गाइडलाइंस को पढ़िए। ठीक है, जो भी एनएमसी गाइडलाइंस होते हैं रशिया की यूनिवर्सिटीज के लिए, वो गाइडलाइंस को, सारे रूल्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। उनके बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रशिया में या दूसरे कंट्री में कोई भी कॉलेज सिलेक्ट करते हो तो वो WHO अप्रूव्ड होना चाहिए और एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, एनएमसी रूल्स को वो सबको पहले तो पढ़ना है अच्छे से। वो रीड करने के बाद उस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको सारी यूनिवर्सिटीज को देखनी है। ठीक है, सारी यूनिवर्सिटी का एक लिस्ट बनाना है कॉपी में, और साइड में आप सबका बजट भी लिखते जाओ। ठीक है, बजट हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि लाइक हमारा जो बजट है उसमें यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है, तो हम थोड़ा बजट से ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉलेज मैटर करता है, इसलिए बजट को भी लिखना है, उसको लास्ट में देखेंगे। आपने रूल्स पढ़ लिए, उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज देख ली। अब यूनिवर्सिटी को किस बेसिस पे सिलेक्ट करना है, क्या क्या क्राइटेरिया देखना है, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, फर्स्ट तो आप ये देखिए कि यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है। यूनिवर्सिटी पुरानी होनी चाहिए। ठीक है, ओल्ड होनी चाहिए। फिर दूसरा ये भी देखना है कि यूनिवर्सिटी जो है वो WHO अप्रूव्ड है या नहीं, और एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करता है या नहीं। ये तो सबसे पहले था, शायद मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, और दूसरा ये है कि आप यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस का जो कोर्स होगा वो पूरा 6 साल का इंग्लिश में होगा या नहीं। ठीक है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज रशिया में ऐसी होती है बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल टर्म का मतलब होता है कि मतलब 6 साल का ड्यूरेशन है एमबीबीएस कोर्स का। ठीक है, 3 साल इंग्लिश में पढ़ाते हैं और 3 साल रशियन में। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जब आप यूनिवर्सिटी सर्च करो तो ये भी आप पता करो कि पूरा कोर्स इंटायर 6 ईयर का इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप रशियन में अगर ले लेते हो तो आप मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कुछ। ठीक है, इंग्लिश सही है क्योंकि आप इंडिया में जाओगे तो लाइक आप इंग्लिश में यहाँ पे चीजें समझोगे तो आपको बहुत चीजें क्लियर हो। अगर आप ये सोचते हो कि बाइलिंगुअल है मतलब 3 साल इंग्लिश में पढ़ाएंगे, 3 साल रशियन में ले लेता हूँ, फिर बाद में यूनिवर्सिटी ट्रांसफर कर लूंगा, तो अब ये ट्रांसफर वाला जो सिस्टम था ना पहले पहले चलता था, अब ये ट्रांसफर वाला सिस्टम हट चुका है। इसलिए यूनिवर्सिटी को सोच समझ के चूज कीजिएगा, क्योंकि आप जो यूनिवर्सिटी चूज करोगे उसी में आपको 6 साल तक पढ़ना है। ओके, ट्रांसफर वाला ऑप्शन खत्म हो चुका है। देखिए, रशिया में है ना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी होती है और प्राइवेट भी होती है, लेकिन गवर्नमेंट ज्यादा है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को ही सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि उसका बजट कम रहता है, हॉस्टल फीस और ट्यूशन फीस कम लगती है। प्राइवेट में थोड़ा ज्यादा लगता है, इसलिए गवर्नमेंट लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और ये भी देखना है कि उस यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड में रैंकिंग क्या है। ओके, रैंक अच्छा होना चाहिए, मतलब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए। और आपको ये भी देखना है कि कितने इंडियन बैच, मतलब कितने इंडियन स्टूडेंट्स मतलब जो वहाँ पढ़ रहे हैं इंडियन बैच, वो वहां से पास आउट हो चुके हैं। ओके, और यूनिवर्सिटी की एफएमजी पासिंग रेशियो भी देखना है। ठीक है, मतलब वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स है या नहीं, इंडियन स्टूडेंट्स ने वहां से पढ़ाई की है या नहीं। ठीक है, बैचेस पास आउट हुई है या नहीं, क्योंकि आप वहां जाओगे तो इंडियंस ही आपकी हेल्प करेंगे ना, तो इंडियन होने चाहिए। देखिए, यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो तो 6 ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको एक लाइसेंसिंग एग्जाम देनी होती है। ठीक है, वो होता है, उसका नाम है गॉज एग्जाम। वो एग्जाम इंग्लिश में होना चाहिए, ये आप जरूर देखिएगा, क्योंकि कई रशिया के कई यूनिवर्सिटीज में वो रशियन लैंग्वेज में होती है। आई नो कि रशियन लैंग्वेज यहाँ पे पढ़ाई जाती है, बट 6 साल में मान लो कि रशियन लैंग्वेज अच्छे से नहीं सीख पाए, अगर रशियन में गॉस एग्जाम होगा, लाइसेंसिंग एग्जाम, तो ये हमारे लिए डिफिकल्ट है। तो कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में, मतलब वो एग्जाम इंग्लिश में ही हो। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज को चूज कीजिए जो वो एग्जाम को इंग्लिश में कंडक्ट कराते हो। ठीक है, क्योंकि मैं भी यही देख के समार स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आई हूँ। उस यूनिवर्सिटी की एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, लाइक एजुकेशन अच्छे से, डिग्री अच्छे से कंप्लीट करवाए, एजुकेशन अच्छी हो, वहाँ के टीचर्स अच्छे हो। ठीक है,
और वहाँ पे लैब प्रैक्टिस भी होता हो, एनाटॉमी लैब में लाइक डाइसेक्शन होता है ना फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में, तो कैडेवर भी मिले, ठीक है? कैडेवर बहुत इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी सब्जेक्ट में आपको बॉडी पार्ट्स चीज़ों को समझने के लिए। तो ये ज़रूर देखिएगा कि एजुकेशन मतलब एजुकेशन वहाँ की अच्छी हो। और रही बात कि यूनिवर्सिटी कैसा है, ओवरऑल जो चीज़ें हमें वहाँ का पता करना हो, ठीक है? तो वो कैसे करें? आप ना पहले ये कोशिश करो कि जो भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की हो, ठीक है? वहाँ के स्टूडेंट से पर्सनली पूछो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से अगर वो यूट्यूबर है, तो आप उससे पर्सनली पूछो कि यूनिवर्सिटी कैसी है? ये सारी चीज़ें वो आपको रियलिटी बताएँगे, ठीक है? यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ना गूगल पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि गूगल पे जो रिव्यू दिया गया है यूनिवर्सिटी के बारे में, फीडबैक जो देते हैं, सब बच्चे अपने-अपने अकॉर्डिंग देते हैं, तो वो आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है, ठीक है? तो गूगल को देखना ही नहीं है। वहाँ जो स्टूडेंट्स उस यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं, आप उस स्टूडेंट से पूछो कि यूनिवर्सिटी कैसा है? ओवरऑल आपको जो भी चीज़ पता करना हो ना, जो भी डाउट हो, उस स्टूडेंट से पूछो। वो आपको क्लियर बताएँगे और सब कुछ सही से बताएँगे, ठीक है? और कोशिश करो कि लाइक जो इंडियन स्टूडेंट्स जिसे आप जानते हो, ठीक है? लाइक आपका कोई जान-पहचान वाला उस यूनिवर्सिटी में हो, तो उस यूनिवर्सिटी में जाने की उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का ज़्यादा सोचो, ओके? क्योंकि आपको वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी यूनिवर्सिटी से, आप वहाँ लोगों को जान रहे हो इंडियन स्टूडेंट्स को, वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब क्राइटेरिया को देखकर आपने यूनिवर्सिटी की लिस्ट बना ली है, तो उसके बाद आप लाइक अगर कन्फ्यूज़ हो रहे हो, 2 यूनिवर्सिटीज़ पसंद आ रही है लाइक 2-3 मतलब सेम ही लग रहा है, आप कंपेयर करो कि सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी कौन-सा है, ठीक है? कंपेयर करके आप ईज़िली चूज़ कर पाओगे अच्छे यूनिवर्सिटी को। आपने यूनिवर्सिटी देख ली है अच्छे से, आपको कॉलेज समझ आ गया है कि कौन-सा लेना है। लेकिन बजट भी देखना है, ठीक है? मेन तो आपका बजट है। सारा यूनिवर्सिटी देख लिया, बजट देख लिया। बजट में कोशिश करना है कि कॉलेज बजट में ही हो और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि जो आपने बजट वाला सिलेक्ट किया है, वो कॉलेज अच्छी नहीं है, आपको पसंद नहीं आई, तो आप थोड़ा बजट से ऊपर भी जा सकते हो, ठीक है? बजट हमेशा अपने फैमिली और खुद के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना चाहिए, ऐसा नहीं देखना चाहिए। आप ऐसा मत देखना कि लाइक मेरा फ्रेंड इस यूनिवर्सिटी में गया है, उसकी बजट हाई है, तो मेरे को भी उसमें जाना है। ऐसा नहीं करना है। आप हमेशा बजट अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग डिसाइड करो। आपकी फैमिली जिस बजट में बोलती है कि हाँ, ये कॉलेज सही है, तो आप ले लो, ठीक है? बजट ऑलवेज़ मैटर करता है जब आप एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेते हो, ओके? तो ये था क्राइटेरिया जो भी मैंने बताया जिसके बेसिस पे आप ईज़िली कॉलेज सिलेक्ट कर पाओगे। मेरे माइंड में जितना था ना, मैंने सारा स्टेप्स बता दिया है, ओके? अगर इसके अलावा भी आपको नहीं समझ आ रहा है कि कॉलेज कैसे सिलेक्ट करें, तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मैं आपको आपके कम बजट वाले आपका जो भी बजट होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कॉलेज बता दूँगी, ठीक है? आप ईज़िली मेरे को मैसेज करो, मैं आपको हेल्प कर दूँगी एडमिशन में कैसे करना है। जो चीज़ समझ नहीं आ रही है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है? अगर आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में भी हेल्प चाहिए, तो वो भी मैं कर दूँगी, ठीक है? और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है, तो भी कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई डाउट हो, तो आप यहाँ पे कमेंट में भी पूछ सकते हो, ठीक है? वैसे मैंने अपना नंबर रशियन नंबर वीडियो अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, इंडियन नंबर भी दे रखा है, इंस्टाग्राम लिंक भी है, व्हाट्सएप लिंक भी है, तो आप ईज़िली कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है? और अगर आपको कोई कंसल्टेंसी जाननी हो, ट्रस्टेड कंसल्टेंसी जिसके बेसिस पे आप एडमिशन लेना चाहते हो या फिर स्ट्रक्चर और भी स्कॉलरशिप चीज़ें डिटेल्स वगैरह चाहिए, ठीक है? तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, ओके? और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक मतलब अच्छे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय।